बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे अज़ीज़ और भाइयों, ये दुनिया धोखा का घर है। ये दुनिया धोखा का घर है। यहाँ हर एक इंसान धोखा खाता है। कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर एक बंदा अफसोस करेगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हर एक बंदा कैसे अफसोस करेगा? उसमें कुछ अच्छे भी है, कुछ नेक लोग भी है, कमाल वाले भी है, फ़ज़ाइल वाले भी है, तो हर एक कैसे अफसोस करेगा? फरमाया, जिसने कुछ नहीं किया वो तो अफसोस करेगा ही करेगा कि मेरी ज़िंदगी पूरी बेकार गई। उस पर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं कर सकेगा वो, पूरी ज़िंदगी बेकार। लेकिन जिन्होंने काम किए वो अपने काम की कमी पर पछताएंगे कि काश हम ज़्यादा करते। हमने जो कुछ किया उसका जो अजर मिल रहा है वो तो कई सौ गुना है, सोच भी नहीं सकते, इतना नफ़ा है। और हम इस नफ़े को छोड़कर पता नहीं कहाँ लग गए थे। तो पछतावा हर एक को होगा। इसीलिए अल्लाह ने दुनिया बनाने के लिए दी है। दुनिया अपने आप को बनाने के लिए दी है। कामिल बंदा वो है जो दुनिया में अल्लाह की मान कर चले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चले। और वो बंदा अल्लाह को सबसे प्यारा है। मोमिन बंदा और मुतीअ बंदा अल्लाह को सबसे प्यारा है, अल्लाह की मानने वाला। इसीलिए अल्लाह ने हमको आमाल का जो हुक्म दिया है, बड़े बड़े आमाल जो 5 है, तौहीद, उसमें तो ज़र्रा बराबर लचक नहीं है। तौहीद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसमें ज़र्रा बराबर लचक गवारा नहीं। बात समझने की कोशिश करना। तौहीद एक अमल है, उसमें ज़र्रा बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लचक नहीं रखी गई। चलो ठीक है, इस तरह ही भी सही, मुझे मानो, लेकिन इस तरह ही सही। तुमको इस तरह मानना है तो इस तरह मानो, ये सही। तुमको इस तरह मानना है तो इस तरह मानो, इसमें लचक नहीं। इसीलिए फरमाया कुरान शरीफ में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह के साथ शिर्क को अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। जर्रा बराबर शिर्क होगा वो गवारा नहीं। वयग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, शिर्क के अलावा दूसरे जो आमाल है उसमें कमी बेशी होगी, कुछ काले करतूत होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको माफ कर देगा अपने फजल से, अपनी रहमत से। उसके अलावा जो आमाल है शरीयत के, इस्लामी आमाल,
जिसको आमाल खमसा कहते हैं, उसमें 4 बड़े बड़े अमल, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अल्लाह ने हमको फर्मा बरदारी करने को कहा, फर्मा बरदारी करके आना है, लेकिन इतनी सख्ती भी हमारे साथ अल्लाह ने नहीं बरती कि हम न कर सके। मौक़े हमारे लिए फराहम किए कि मेरे बंदे इन मौक़े से फ़ायदा उठाकर मैंने इनको जो हुक्म दिया है वो पूरा कर सके किसी तरीके से। उसमें लचक रखी। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, कोई मुसलमान बंदा नमाज छोड़ नहीं सकता, ये अल्लाह का हुक्म है। ऐसे ही अगर छोड़ देता है तो ये कबीरा गुनाह है और बड़ा गुनाह है, उससे शैतान खुश होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होते हैं नमाज छोड़ने से। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फरीज़ा है। यहाँ तक फरमाया हदीस में कि इस्लाम और कुफ्र के दरमियान बीच में जो आड़ है वो नमाज है। नमाज को बीच में से हटा दो, बंदा उस पर कब चला जाए कुछ ठिकाना नहीं। बात समझ में आ रही? इतना बड़ा फरीज़ा है ये नमाज। क़यामत में सबसे पहले जो नामा आमल में देखा जाएगा, हदीस में आता है कि वो नमाज है। और नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अबदियत का सबसे बड़ा मजहर है। नमाजी बंदा अल्लाह का मुती और फर्मा बरदार नजर आता है कि ये बंदा अल्लाह का फर्मा बरदार और मुती है, नमाज का पाबंद है, हर एक उसकी इज्जत करता है। ये नेक आमाल की खासियत है। बहुत बड़ा फरीज़ा है ये, हर एक को पूरा करना जरूरी, जो बालिग हो, मुसलमान हो। तो देखो अल्लाह ने उसमें कैसी लचक रखी अपने बंदों के लिए, आप गौर करते जाइए। नमाज का वक्त हुआ तो एक तो वक्त भी शॉर्ट नहीं रखा तुम्हारे लिए। कोई नमाज का वक्त 1.25 घंटा, कोई का 2 घंटा, कोई के 3 घंटे, कोई के 10 घंटे। इतना लंबा वक्त दिया कि उस पूरे वक्त में आपको नमाज पढ़नी है, छोड़नी नहीं, किसी हाल में छोड़नी नहीं इसको। फजर की अजान दिलवाई ताकि बंदे मुतवज्जे हो जावे, और 1.25 घंटे का वक्त रखा कि कभी भी उठकर पढ़ सके ये बंदे। इस फर्मा बरदारी से पीछे ना हटे ये। अच्छा, फिर अगर आप ये बहाना बनावे कि अल्लाह मैं तो खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे मजबूरी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत और फजल से कहा कि तुझे खड़ा होना भी जरूरी नहीं, जा बैठ के पढ़ ले। अल्लाह मैं तो बैठ भी नहीं सकता, चल लेटे लेटे पढ़ ले। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत है हमारे साथ। पढ़िए किसी तरीके से आप नमाज। अच्छा, फिर एक मजीद रहमत सबसे बड़ी, ऐसा नहीं किया कि जो खड़ा होकर नमाज पढ़ेगा उसको पूरे पूरा अजर मिलेगा और बैठकर पढ़ेगा उसको कम मिलेगा, ऐसा नहीं। अगर उज़्र की वजह से और माजूर आदमी है, बैठकर नमाज पढ़ता है, तो खड़े होकर पढ़ने वाले को जो अजर मिलेगा वो उसी को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये नतीजा फर्मा बरदारी का है कि ये मेरा मोमिन बंदा मेरा फर्मा बरदार है, मेरी मानकर मेरी बात को पूरा करने के लिए, मेरा हुक्म पूरा करने के लिए ये कदम उठा रहा है। जब तू कदम उठा रहा है तो जा, मेरी तरफ से भी लचक है, ढील है,
आ किसी तरीके से आ। क्या हम ये समझते हैं कि अल्लाह को हमारे सजदों की जरूरत है, हमारे रुकू की जरूरत है, इसलिए हमको हुक्म दिया है, हमारी क़िरात की जरूरत है? नहीं, अल्लाह मोमिन बंदे के अंदर से जज्बे को देखना चाहता है कि इसमें कितना जज्बा है इताअत का और मानने का। सजदे तो फरिश्तों को लगा दिए, तुम सजदों में लगे रहो। जिसको सजदे में लगाया वो सजदे में, जिसको रुकू में लगाया वो रुकू में। इबादत की कोई कमी नहीं थी अल्लाह के सामने झुकने वालों की और उसकी इबादत करने वालों की। हमसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी फरमा बरदारी देखना चाहता है कि इसमें फरमा बरदारी कितनी है, आता है कि नहीं आता। इसलिए इतनी सारी लचकें दे दी। आप मुफ्ती साहब के पास जाओ, मैं बैठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, आपको फौरन मुफ्ती साहब हल निकाल के दे देंगे, भाई आप बैठ कर पढ़ो। नीचे नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठ कर पढ़ जाओ, लेकिन नमाज किसी हाल में नहीं छोड़नी। ये बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा है। और एक बात मजे की, नमाजी बंदा जो होता है वो अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। नमाजी बंदा अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। इसीलिए इस्लामी आमाल में नमाज सबसे पहले रखी, नमाज। फिर रोजा। अब रोजे में देख लो अल्लाह ने कितनी लचकें दी हमको, मौके फराहम किए, शैतान मरदूदों को हमारे लिए बंद कर दिए। खबरदार बाहर नहीं घूम सकते, हमारे मेरे बंदों के रोजों को तुम खराब करोगे, उनको नेक आमाल करने दो। और फिर बीमार है, मुसाफिर है, अल्लाह ने कहा अभी नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बाद में कज़ा कर लो, लेकिन छोड़नी नहीं है किसी हाल में। ये मोमिन बंदों की शान होती है, छोड़ते नहीं है अल्लाह के हुक्मों को। और फराइज सबसे अहम है। बात समझ में आ रही? इसलिए अल्लाह के फरमा बरदार और मुती बनकर जिंदगी गुजारने वाले, जो अल्लाह की निगाह में उनकी कदर व मंजिलत होती है वो दूसरों की नहीं होती है। अल्लाह के यहां इनका मर्तबा और मकाम है। तो नमाजी बंदा मुतवाज़े नजर आता है। इसकी नमाज से मालूम पड़ता है कि ये अल्लाह का फरमा बरदार है और उसमें इताअत का जज्बा है। तो फराइज की पाबंदी ये मोमिन बंदे की शान है, किसी हाल में न छोड़े वो। और फिर एक और फरीजा अल्लाह ने दिया, हज का। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो आपको हज करना है। मोमिन बंदे जो अल्लाह के होते हैं प्यारे, वो उन मौके को चूकते नहीं हैं। अल्लाह ने माल दिया है तो वो हर तरह से कोशिश करते हैं किसी तरीके से अल्लाह का ये फरीजा पूरा हो जावे, बस हम किसी तरीके से पहुंच जावे वहां। अब उसमें अंधे, माजूर, कई तरह के लोग होते हैं। भाई हम तो नहीं जा सकते, चल नहीं सकते, बीमार है। अल्लाह ने कहा आपको कोई ज़रूरी नहीं है, फिर आप मजबूर है, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन ताकत होते हुए न जाना, अल्लाह के हुक्मों को पसे पुष्ट डाल देना। जाते हैं लोग सब, अपनी हिम्मत नहीं है। अबे तेरी हिम्मत काहे को नहीं हो रही भाई? ये खर्च करने की जगह है। तो अल्लाह के मोमिन बंदे इस फरीजे को भी नहीं चूकते हैं, किसी तरीके से पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमें हज में जाना है, कुछ भी हो जाए, कोशिश करते रहते, लगे रहते हैं। बहुत बड़ी वईद है छोड़ने की। तो ये मोमिन बंदा होता है जो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करता है।
और मोमिन जो बंदा होता है उसके अंदर अल्लाह के मानने का इतना जज्बा होता है कि उसके फिर अखलाक और आमाल भी अच्छे निकलते हैं उससे। उसका नतीजा क्या होता है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, जो लोग नेक आमाल करते हैं, अच्छे काम करते हैं। सबसे पहले फराइज को छोड़कर अगर दूसरे कामों में लगे तो ये सबसे बड़ा धोखा है। फराइज को छोड़कर तुम अपनी आखिरत नहीं बना सकते। इसलिए आमाल सालिहा में सबसे पहली चीज फराइज, नमाज की पाबंदी, अपने जिम्मे ज़कात है तो उसकी पाबंदी से निकालना, अपने जिम्मे हज फर्ज हो गया है तो उसको अदा करना, कोशिश में लगा रहना, रोजे की अदायगी। तो जो बंदे नेक आमाल करते हैं अल्लाह ताला क्या करते हैं? सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत उतारते हैं। आपस में उनके अंदर मोहब्बत होती है। इसीलिए आप देखिए जितने नेक लोग और बड़े लोग हैं, नेक यानी दुनियावी एतबार से बड़े अच्छे लोग हैं, उनके घरों में आपस में झगड़े नहीं होते, तू मैं नहीं होती है, एक दूसरे का एहतराम होता है। छोटा भाई बड़े भाई की, बड़ा भाई छोटे भाई पर, वालिद साहब बच्चों की, बच्चे वालिद साहब की, माँ बहनों की, बहनें माँ की, हर एक का एहतराम करता है। उनमें आपस में झगड़े नहीं होते हैं। पड़ोसियों के साथ भी उनके अच्छे सुलूक होते हैं। वो लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छा हमारे यहाँ कितने अच्छे बंदे हैं, हर एक आपको देखकर आपकी इज्जत करता है। ये अच्छे आमाल का नतीजा है। और अगर अच्छे आमाल नहीं है तो सिवाय आपसी झगड़ों के, फितने फसाद के कोई चीज वजूद में नहीं आ सकती। जमीन में आप अगर अच्छी चीजें बोओगे तो वो जाहिर होगी, उसका फल मिलेगा आपको। और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया बंजर, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ परवाह नहीं है, तो उसमें कांटे हो जाते हैं, उसमें फिर जानवर भी नहीं रहते, जानवर भी इससे पनाह मांगते हैं। ऐसे ही हमारी ये जिंदगी अल्लाह ने जो दी है वो आखिरत बनाने के लिए दी है। इसको अच्छे आमाल के जरिए से बनाएंगे तो लोग भी हमसे फायदा उठाएंगे। कितना अच्छा बंदा है ये, लोग आपसे भागेंगे नहीं, आपके अखलाक से मुतासिर होंगे, वो आपकी तवाज़ो से मुतासिर होंगे वो। और अच्छे आमाल की बदौलत ही अल्लाह रब्बुल इज्जत दिलों के अंदर हिल्म, संजीदगी और वकार डालता है। जो बेनमाजी होते हैं उनको देखिए आप, कुछ उनमें संजीदगी नहीं, कुछ शऊर नहीं इनको जिंदगी गुजारने का। हर किसी के साथ मुठभेड़ उनकी हो जाती है, जर्रा बराबर बर्दाश्त करने का इनमें मादा नहीं होता है। हालांकि ये दो सिफतें जो है इतनी अजीम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से फरमाया कि तुम्हारे अंदर दो खसलतें इतनी अच्छी है कि मुझे पसंद है। ये दो खसलतें आप में बहुत अच्छी है, एक हिल्म और एक संजीदगी। ये पैदा होती है, उलमा ने लिखा है, ये पैदा होती है अच्छे अखलाक से, अच्छे आमाल से। अच्छे आमाल के नतीजे में जब ये दो चीजें मिलेगी तो तुम्हारा पूरा घराना आपस में मोहब्बत और मवद्दत से रहेगा, आपस में मोहब्बतें तकसीम होगी।
उनको कोई लड़ा नहीं सकता है, बाहर का आदमी। तेरे भाई तेरा माल खा गया, भाई तू कौन होता है? मेरा भाई है। तेरे अब्बा ने तुझे कुछ भी नहीं दिया, भाई तुझे क्या है? मेरे अब्बा ने नहीं दिया, मेरा मामला है। बिल्कुल संजीदगी और बुर्दबारी उसके अंदर होगी। संजीदगी कहते जल्दबाजी से किसी को जवाब दे देना, ये अगर नहीं है तो वो संजीदगी नहीं कहलाएगी। किसी ने आपसे कुछ कहा थोड़ा सा, अब फौरन तिलमिला उठे, मिर्ची लग जाना जिसको बोलते हैं, तो ये कहेंगे भाई इसमें संजीदगी नहीं है। संजीदा आदमी जल्दी से फैसला नहीं लेता। और हिल्म कहते हैं कि उसके नतीजे में तुमको जो तकलीफ पहुंची और दिल में जो परेशानी हुई उसको पी जाना, दबा देना। पड़ोसी ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक कर दिया, वो बंदा पी गया, कुछ जवाब भी नहीं दिया। यह है संजीदगी और बुर्दबारी। और ये जिन लोगों में होती है, बहुत कामयाब लोग होते हैं, वो ज्यादा परेशान नहीं होते हम लोगों की तरह। हम लोग तो जहां देखो वहां आस्तीने चढ़ा के खड़े रहते हैं। अच्छा मुझे ये कह रहा है, ये होता कौन है कहने वाला? इतनी बुर्दबारी और संजीदगी आमाल से आती है। उलमा ने लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हो के अंदर इतनी संजीदगी और इतनी बुर्दबारी थी। एक मरतबा बाजार गए सौदा सलफ लेने के लिए, और उस जमाने में कोई ऐसे जेब नहीं हुआ करते थे, अपने रुमाल में या लुंगी में वो दिरहम दनानीर जो भी हो वो लपेट लिया करते थे। तो अपने रुमाल में वो पैसे बांधकर बाजार में गए। जब गए तो पैसे थे। बाजार में जाकर जब सौदा सलफ खरीदने का वक्त आया तो अपनी पोटली खोली तो उसमें पैसे नहीं है। उसके ऊपर जो गांठ थी वो भी खुली हुई है। साथ में असहाब थे उनके, उनको वहम गया कि ये बंदा ही होगा जिसने ये ऐसी हरकत की होगी। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद तिलमिला नहीं उठे, साथी को पकड़ा नहीं, साथियों से कहा भाई तुमको गलत फहमी हो रही है, इस बंदे को मेरे से ज्यादा कोई अहम काम होगा इसीलिए उसने ये किया है। बात समझ में आ रही है? और फिर कहा कि ए अल्लाह, अगर इस बंदे ने अपनी कोई अहम और जायज जरूरत के लिया है तो मैं इसको माफ करता हूं, तू भी उसको माफ कर दे। और अगर ऐसी कोई जरूरत नहीं थी, नफ्स की शरारत की वजह से उसने ऐसा किया है, तो इसकी इस चोरी को आखिरी चोरी बना दे। बात समझ में आ रही? कैसे संजीदा लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, ये ऐसे ही बन गए थे। अपनी जिंदगी को बनाने में लगाई थी इन्होंने। इसलिए धोखे से अगर निकलना है तो आमाल पर आना पड़ेगा, फराइज की पाबंदी करनी पड़ेगी। और फराइज की पाबंदी के नतीजे में आपको संजीदगी और हिल्म मिलेगा। फिर उसके नतीजे में आपस में आप जब मिलजुल कर रहेंगे तो एक अच्छा मुआशरा पैदा होगा। मुआशरे में हलचल नहीं होगी, आपस में लड़ाने वाले नहीं होंगे। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है, आपसे अपील है कि आपने अगर मेरी बात समझ आ गई है तो सबसे पहले ये तहैया करना है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को हम सबसे आगे रखेंगे। अल्लाह का हुक्म किसी तरीके से पूरा करना है। नमाज हो, रोजा हो, ज़कात हो, हज हो, हज के अय्याम चल रहे, अल्लाह ने माल दिया हो तो उसकी तलब में लग जाओ, किसी तरीके से हज में जाना है। बहाने और अपने नफ्स के बुखल को ख़त्म कीजिए, अल्लाह से मांगिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ये सब चीज़ें ख़त्म करेगा। तो आज का जो मैंने बयान दिया आपको और जो बात बताई वो ये कि हमको अल्लाह के अहकाम को पूरा करने का तहैया करना है और अपने आप को संजीदा बनाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को
अपने हुक्मों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अच्छे अखलाक और आमाल सालिहा से हम सबको नवाजे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।